अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस थ्योरी की बात कर रहे हैं इस थ्योरी का नाम है द हाइपोडर्मिक नीडल थ्योरी। इस थ्योरी का दूसरा नाम जो है वो द मैजिक बुलेट थ्योरी भी है, और ये 1920s और 1930s के दरमियान का ये टाइम था जब ये थ्योरी आपकी ओरिजिनेट हुई। और ये वो टाइम है कि जब आपके पास, अगर आप आज से तकरीबन आप 100 साल पहले आप चले जाएं, तो उस वक्त आपका जो आपके प्रोमिनेंट आपके मीडियम्स थे वो आपका प्रिंट मीडिया था, रेडियो था, और आपके न्यूज़पेपर थे, और आपका सिनेमा था। तो ये जो आपकी थ्योरी है, ये थ्योरी कहती क्या है, हम इसको देखते हैं। और ये जो थ्योरी है ये सजेस्ट करती है कि जो आपके मीडिया मैसेजेस हैं, they are injected directly into the minds of the passive audience, and the audience immediately accept these messages without any critical thinking or questioning. So मतलब क्या हुआ, आसान तरीन अल्फाज में मतलब ये हुआ कि इट्स द डायरेक्टली इंजेक्शन लाइक बीइंग डन बाय द मीडिया। आप जब फॉर एग्जांपल आप कोई मीडिया कंज्यूम कर रहे हैं, आप कोई मीडिया देख रहे हैं, तो मीडिया क्या कर रहा है कि वो आपके ब्रेन में इंजेक्ट कर रहा है। और वो आपके ब्रेन में क्या चीज़ इंजेक्ट कर रहा है, वो आपके ब्रेन के अंदर मैसेजेस एंड आइडियोलॉजीज जो वो आपको यकीन दिलवाना चाहता है, जो वो आपको कन्विंस करना चाहता है, जो आपको परसुएड करना चाहता है जिस चीज़ के बारे में, वो आपको क्या कर रहा है कि वो आइडियोलॉजीज आपके माइंड में डायरेक्टली इंजेक्ट कर रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोगों को एक चीज़ जो ये देखनी है वो ये है कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो हैं वो ये हैं कि मीडिया को बहुत पावरफुल पोर्ट्रे किया गया है, जबकि जो ऑडियंस है उसको पैसिव पोर्ट्रे किया गया है। और फिर मीडिया का जो इम्पैक्ट है ना, वो ये पोर्ट्रे किया गया है कि मीडिया का हर एक पे एक जैसा इफेक्ट होता है, यूनिफॉर्म इफेक्ट ऑन एवरीवन। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप 10 लोगों के साथ बैठ के कोई एक फिल्म देख रहे हैं, तो ये थ्योरी ये बिलीव करती है कि आप 10 के 10 लोगों पे एक जैसा उसका इफेक्ट होगा। और और ये ऐसा ही है कि जैसे आपको एक इंजेक्शन, आपको उन 10 लोगों को एक साथ उसने इंजेक्शन लगा दिया हुआ है, तो ये होमोजेनियस इसको अफेक्ट कहते हैं। और ये थ्योरी अपने वक्त में, जिस टाइम की ये थ्योरी है, उस वक्त इस थ्योरी को समझा जाता था कि मीडिया इस तरह से काम करता है। लेटर ऑन रिसर्चेज हुई, लाजरफेल्ड की रिसर्च आई, फिर आपकी और थ्योरीज आपकी आ गई जिन्होंने फिर ये देखा कि अगर फॉर एग्जांपल वो मीडिया इफेक्ट्स की ही थ्योरीज हैं, लेकिन जो मैकेनिज्म ऑफ द मीडिया है कि वो कैसे काम कर रहा है, उसको थोड़ा सा डिफरेंटली उसको फिर लेके चला गया कि नहीं, मीडिया इस तरह से काम नहीं करता, मीडिया एक डिफरेंट वे के अंदर काम कर रहा होता है। तो हम इसके बारे में कुछ, मैं आपको हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट बड़ा मज़े का मैं आपको बताता हूँ कि ये जो थ्योरी है ये आपकी एक टाइम ऑफ पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा, मेरे ख्याल में पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा का टाइम कभी भी दुनिया से ख़त्म नहीं हुआ। आज अगर हम टाइम देखें कि पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा का टाइम आज शायद हमें पहले से कहीं ज़्यादा नज़र आता है। स्पेशली आज जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इस वक्त आपकी जो इसराइल फ़लस्तीन जो आपकी गज़ा वॉर है, इसमें जो आपका पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा हो रहा है आपका, प्लस आप अगर रशिया यूक्रेन की वॉर देख लें उसमें पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है। अगर आप होने वाले अभी जो अमेरिका के इलेक्शंस हैं उसमें देखें, उसमें पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा, तो पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा कहीं भी नहीं रुकता, कभी भी नहीं रुकता। लेकिन इस टाइम को ये समझा जाता है कि इस टाइम के ऊपर मीडिया में इतना ज़्यादा मीडिया उस वक्त अवेलेबल था, टेलीविज़न उस वक्त अवेलेबल नहीं था, इंटरनेट अवेलेबल नहीं था, लेकिन आपके पास जो मीडिया अवेलेबल था उसके ऊपर आपका पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा स्पेशली विद रिलेटेड टू वॉर था। हमें ये चीज़ देखनी है कि ये जिस टाइम की थ्योरी है उस टाइम पे आपका वर्ल्ड वॉर और वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2 का ये तकरीबन टाइम बनता है। बीच का कुछ गैप भी आप इसके अंदर शामिल कर लें तो ये तकरीबन टाइम वो बनता है कि जब इस चीज़ को देखा गया। अच्छा, इसमें मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात और बताऊं कि ये जिस टाइम की थ्योरी है उस टाइम पे आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन आपकी दुनिया में हर तरफ हो रही है और साइंटिफिक डिस्कवरीज हो रही हैं, और लोग का पूरा बिलीफ सिस्टम चेंज हो रहा है। आप जब आपके पास साइंटिफिक डिस्कवरीज नहीं थी, तो अगर फॉर एग्जांपल आपका यूरोप के अंदर कोई लोग ये जानना चाहते हैं कि हमको ज़िंदगी कैसे गुजारनी है और हमें ये देखना है कि हमारे साथ लाइक फॉर एग्जांपल कोई इवेंट हुआ है, कुछ ऐसा हो गया, कुछ दुनिया में हो गया, उसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो चर्च प्रोवाइड करेगा। तो आप ये देखें कि आप
एक पूरा आपका बिलीफ सिस्टम जो आपका एक हिस्टोरिकल वे के अंदर जिस तरह से काम कर रहा था वो टुवर्ड साइंस शिफ्ट होना शुरू हो गया। सब एक्सप्लेनेशन साइंस ने देना शुरू कर दी। साइंस ने बताया दुनिया गोल है, साइंस ने ये बता दिया जी कि नहीं, इट्स नॉट द सन रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, इट्स अर्थ विद इट्स अदर प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन। और बहुत सारी चीज़ें, साइंटिफिक डिस्कवरीज हुई, फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई। तो ये वो टाइम था जब साइंस हर चीज़ का आंसर दे रही थी। तो मीडिया को भी उस टाइम इसी तरह से समझा गया कि जैसे फॉर एग्जांपल मैथमेटिकली 2+2=4, या फिर आपका हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिलाए तो यू गेट द वाटर। तो लेट्स डिस्कवर द मीडिया इन द सेम वे एज वेल। सो लाइक मिक्स द मीडिया विद द ह्यूमन एंड यू गेट द पर्सन जिसके ऊपर मीडिया ने मैजिकली अफेक्ट कर दिया। दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज अ मैजिक बुलेट थ्योरी एज वेल। तो मतलब उसी तरह से इसको द वे ऑफ लाइक डिस्कवरिंग थिंग इन दिस वे इज ऑल्सो कॉल्ड द पॉजिटिविज्म। तो इस थ्योरी को भी ना इसी तरह से लेके स्टार्ट में समझा गया कि जो आपका मीडिया है वो इस तरह से काम कर रहा होता है। अच्छा, अब आज के टाइम पे इस थ्योरी को ऑब्सोलीट भी समझा जाता है। ये समझा जाता है कि ये जो थ्योरी है ये आज उतनी इफेक्टिव नहीं है, और प्लस जो मैकेनिज्म, जैसे मैंने बताया आपको कि मैकेनिज्म ऑफ द वर्किंग ऑफ द मीडिया वो फर्दर एक्सप्लेन हुआ। मैं आगे थ्योरीज आपको नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि उसके अंदर किस तरह से चेंज हुई, उसमें चेंजेस लाइक उसमें क्या क्या अपडेटेड हुई, लाइक उसमें चेंजेस आई हैं। लेकिन हम लोगों को ये देखना है कि क्या ये थ्योरी आज हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि थ्योरी टोटली ऑब्सोलीट है, क्योंकि आज भी ये इट्स अ वेरी बिग डिबेट इन द फील्ड्स ऑफ मीडिया। आज भी जहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में दुनिया में जहाँ पे भी रिसर्च हो रही है, वन ऑफ द बिगेस्ट रिसर्चेस इज डन ऑन द मीडिया इफेक्ट्स। और आप जब ये देखते हैं कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो कि जैसे फॉर एग्जांपल आपकी पैनिक की सिचुएशन है, सोसाइटी में एक सर्टेन पैनिक है, तो आप जब उस सिचुएशन में देखते हैं उसमें आप इस थ्योरी को दोबारा अप्लाई करते हैं तो आपको ये लगता है कि ये वाकई ये थ्योरी इसी तरह से मैजिक बुलेट की तरह काम करती है या हाइपोडर्मिक नीडल इंजेक्शन की तरह काम करती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम ये समझें कि जब कोविड आया था और कोविड के अंदर पैनिक सिचुएशन थी और हम लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि ये इसका ओरिजिन क्या है, ये किस चीज़ से होता है। आप ये देखें कि इतनी ज़्यादा फेक न्यूज़ पे लोगों ने अमल करते हुए और उस पे लोगों ने बिलीव करते हुए लोगों ने बहुत ज़्यादा इस तरह के काम किए कि जो साइंटिफिकली बाद में प्रूव हुए कि वो ट्रू नहीं थे और उससे कोई उस पर असर नहीं होता। और लाइक द कोरोना वायरस, या हम लोग लाइक वन ऑफ द एग्जांपल वाज द हर्ब्स, डिफरेंट जो हर्ब्स थी कि आप ये वाली हर्ब आप इस्तेमाल करें, ये वाला कैवा इस्तेमाल करें, कोरोना वायरस ख़त्म हो जाएगा, आप ये करें फला करें। तो अब पैनिक सिचुएशन के अंदर आप जब होते हैं उस वक्त आपको जो भी न्यूज़ मिलती है आप उस पर फ़ौरन से आप बिलीव करते हैं। इसी तरह से आपके पास ये भी है कि लाइक फॉर एग्जांपल आपका वो मीडिया जो आपको बहुत ज़्यादा बाज़ दफ़ा अपील कर रहा होता है। सो इफ़ अगर आप ये सोचें कि जो क्लिक बेट्स हैं, क्लिक बेट्स कैसे काम करते हैं, आपको ये होता है कि इस पर मैं क्लिक करूँ और आप क्लिक करते हैं एंड दे गिव यू सर्टन फॉर्म ऑफ लाइक अपील, उसके अंदर एक सर्टन होती है और आप उस पर आज भी फ़ौरन उस पर एक्ट करते हैं और बहुत सारे लोग उस पर क्लिक करते हैं एंड दे अर्न थ्रू दोज क्लिक्स। तो आपके जो क्लिक बेट्स आपके काम करें, वंस अगेन दैट्स अ डिबेट कि दैट इज वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द हाइपोडर्मिक नीडल थ्योरी। लेट मी टेल यू अ फन फैक्ट अबाउट दिस थ्योरी। 1938 की ये बात है कि जब आपका ऑर्सन वेलेस ने एक ड्रामा वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स एक डिफरेंट तरीके से करने की कोशिश की। और रेडियो ड्रामा उस टाइम पे, टेलीविज़न आपका बाद में है 1950-60s के पास आपका टेलीविज़न दुनिया में ज़्यादा पॉपुलर हुआ। तो इट वाज अ पीक टाइम ऑफ द रेडियो और आपके जो ड्रामाज होते थे वो आपके रेडियो के ऊपर होते थे। तो उसने ये किया कि उसने रेडियो पे सोचा कि ड्रामा रवायती अंदाज से तो होता ही है, मैं कुछ उसको मुख्तलिफ अंदाज से करता हूँ। और उसने ड्रामा इस तरह से किया कि जैसे सचमुच में एक न्यूज़ बुलेटिन आया है और उस न्यूज़ बुलेटिन के अंदर ये बताया गया कि दुनिया पे एलियंस ने लैंड कर लिया हुआ है और एलियंस जो है वो ह्यूमंस को क्या कर रहे हैं, वो उनको पकड़ रहे हैं। अब इस ड्रामा के शुरू होने से पहले एक डिस्क्लेमर दिया गया और उसमें यह बताया गया कि जो फॉलोइंग वर्क है दिस इज़ अ वर्क ऑफ फिक्शन। और जिन लोगों ने वो अनाउंसमेंट स्टार्ट में सुन ली उनको तो पता था कि जो कुछ हो रहा है इट्स अ वर्क ऑफ फिक्शन और ये जो बुलेटिन है और इसके अंदर चलने वाली जितनी न्यूज़ है, कवरेज है, रिपोर्ट है, ये सब दिस इज़ ऑल पार्ट ऑफ दैट वॉर ऑफ द वर्ड्स ड्रामा।
जिन लोगों ने रेडियो बाद में ऑन किया, उन लोगों के लिए रेडियो वॉज अ वेरी क्रेडिबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो हुआ ये कि उन लोगों ने जैसे रेडियो ऑन किया और रेडियो के ऊपर ये खबर है कि एलियंस ने लैंड कर लिया है और वह ह्यूमंस को पकड़ रहे हैं, और उन्होंने उसको मोर सॉर्ट ऑफ लाइक वेरी सिमिलिट्यूड देने के लिए, एक रियलिज्म देने के लिए उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने उसके पीछे बाकायदा एक चीखो पुकार की आवाज़ लगाना शुरू कर दी। तो एज अ रिज़ल्ट इट्स रिपोर्टेड कि बहुत सारे लोगों ने पुलिस स्टेशंस में जाके और उन लोगों ने बोला कि वी वांट टू फाइट द एलियंस, एंड बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बेचारे वेकेशंस पे गए हुए थे, इंक्लूडिंग ऑर्सन वेलेस का एक क्लोज फ्रेंड था, ही वाज ऑन हिज वेकेशन विद हिज फैमिली, वो भी वहाँ से वापस आ गया। और इट इज़ रिपोर्टेड कि कुछ सुसाइड्स भी रिपोर्टेड हैं, दो इट्स कॉन्ट्रडिक्टरी। अगर आप उसको सर्च भी करें तो वो ये कहते हैं कि मीडिया ने ही उसको एग्जेजरेट किया हुआ है। दिस इज इंटरेस्टिंग कि मीडिया ने ही उसको किया, लेटर ऑन इस पूरे इंसिडेंट को मीडिया ने ही एग्जेजरेट करके तो बताया है। बहरहाल एक पैनिक क्रिएट हुआ और अच्छा खासा पैनिक क्रिएट हुआ। यहाँ पे एक सोचने की बात है विद रेफरेंस टू दिस ऑर्सन वेलेस की केस स्टडी, मीडिया ने क्यों ऐसा अफेक्ट किया। हमें यह सोचना है कि इस थ्योरी को अगर आप आज हम ऑब्सोलीट कहते हैं तो हम क्यों कहते हैं। यहाँ पे हम लोग को ये देखना होगा कि 1938 के अंदर वहाँ पे हमारे पास व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जहाँ से आप कंफर्म कर सकते हैं। देखें, आज अगर आप ये कहते हैं ना कि आप कोई न्यूज़ आती है, आप उस पर आप इतने आराम से बिलीव नहीं करते, उसकी वजह ये होती है कि यू गो ऑनलाइन, you see the social media, you see the news, you go to YouTube, you go to maybe WhatsApp, you text your friends, you ask them, and your friends are global, they are sitting everywhere around the world. You can't compare today's situation with that situation जो आपकी 1938 की situation थी। उस टाइम पे आपका टेलीविज़न एग्जिस्ट नहीं करता था, रेडियो पे आपका अगर नेशन वाइज चैनल्स हैं तो वो आपके बहुत कम है, ठीक है, और आपके रेडियो पे ही जो प्रोग्राम आ रहा है वही आपका आपको एक क्रेडिबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि आपकी दुनिया में एलियंस आ गए हुए हैं, तो भाई आपको न्यूज़पेपर तो हर जगह अवेलेबल नहीं है, हर किसी को अवेलेबल नहीं है, अगर है भी तो वो अगले दिन कहीं प्रिंट होके आएगा। तो आपके पास क्या सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है कि आप कहाँ से पता करोगे उसका। सो हमें ये पता ये चला कि अगर हमारे पास सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है कोई और कंफर्म करने के लिए, हम किसी पैनिक सिचुएशन के अंदर हैं, तो ये थ्योरी आज भी एप्लीकेबल है। जैसे हम लोगों ने अभी कोविड की सिचुएशन के अंदर डिस्कस किया, या फिर आप वॉर टाइम या किसी सिचुएशन के अंदर आप चले जाएं, तो जितना आपकी सिचुएशन आपकी पैनिक सिचुएशन होती है, जितनी आपकी लेस सोर्स ऑफ कंफर्मेशन होती है आपकी, उतना ही ज़्यादा आपका मीडिया क्या करता है कि इट वर्क्स लाइक द मैजिक बुलेट, या फिर वो हाइपोडर्मिक नीडल थ्योरी की तरह काम करता है। हम इसको अपने सिलेबस में कहाँ यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारी जगहों पे। हमने जहाँ पे भी बात करनी है कि मीडिया हैज़ अफेक्ट ऑन द पीपल, you can talk about the hypodermic needle theory, you can bring in this theory. I know it's obsolete, but still you can bring in this theory, maybe you can discuss it. You can also discuss like whenever you want to talk about कि अगर कोई ideologies हैं उनका हम पे असर हो रहा है और हम पे अफेक्ट हो रहा है ideologies का, आप उस पे इसको लेके आ सकते हैं, आप इसको डिस्कस कर सकते हैं। मैं वीडियोस बनाऊंगा मजीद मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजीज़ के ऊपर। लाइक आपके पास अगर कोई फिल्म है और उसके अंदर इफ़ देयर इज़ सम डोमिनेंट आइडियोलॉजी, कोई डोमिनेंट ग्रुप्स के बारे में आइडियोलॉजी है, कुछ ऐसी आइडियोलॉजीज़ हैं कि जो आपको ये लग रहा है कि इस मीडिया टेक्स्ट के अंदर ये जो आइडियोलॉजी है, इट इज़ ओवर देयर टू पुट सर्टन थिंग्स एंड मैसेजेस इन द ऑडियंसेस माइंड, इंजेक्ट द मैसेजेस इनटू द ऑडियंसेस माइंड, you can use the hypodermic needle theory. Thank you so much.